नमस्कार दोस्तों, रोहित है। 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम निर्धारित है और नवंबर एंड में 28 से 30 नवंबर तक अगर सब कुछ सही रहा तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और 13 दिसंबर को 13 या 14 दिसंबर जो भी है आपका एग्ज़ाम है। पहली बात तो ये है कि जो आपका सीट है वो बढ़कर 2500 हो सकता है। हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाला भी था। और 2500 सीट मतलब बहुत होता है यार। कोई भी अगर सीरियस कैंडिडेट है, अगर तुम देखोगे तो 4,70,000 फॉर्म गिरा है, 4.7 लाख। उसमें बहुत रिजेक्ट होगा और 3.5 लाख मतलब 2.5 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे, 2.5 लाख के आसपास बैठेंगे। उसमें अगर आप देखोगे तो अभी यूपीपीसीएस टकराया हुआ है। 7 या 8 दिसंबर को यूपीपीसीएस है, तो यूपीपीसीएस वाला भीड़ आउट हो जाएगा। अगर तुम देखोगे तो बाद में समीक्षा अधिकारी जो होता है उसमें लखनऊ में ही उन लोगों को नौकरी मिलती है, स्टेट कैपिटल में। बहुत अच्छा पद है, समीक्षा आरओ या एआरओ कहते हैं उसको यूपीपीसीएस में। वो 22-23 दिसंबर को चल रहा है। उसमें नॉर्मलाइजेशन का मामला है, उसके लिए विरोध भी हो रहा है। तो हम लोग पूर्ण रूप से उन लोग को सहयोग कर रहे हैं। जो आशुतोष वगैरह जो उसको लीड कर रहे हैं उनसे हम लोग टच में भी हैं। पर हम लोग वीडियो वगैरह नहीं बना रहे हैं क्योंकि भाई हम लोग उसकी तैयारी नहीं कराते हैं। तो दूसरे के शादी में बेगाना दीवाना वाला हाल क्यों करना है। पर जो भी उनका सपोर्ट चाहिए हम लोग दे रहे हैं, मोरली भी आइडियली भी। तो हम लोग नो नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में हैं, बी इट बीपीएससी, बी इट यूपीपीसीएस और एनी अदर एग्जामिनेशन। भाई ये दरोगा का एग्जाम थोड़ी है, हैं? अगर आप स्टेट पीसीएस हैं तो आप अपने आप को कंपेयर यूपीएससी से करिएगा। अगर यूपीएससी इतना नॉर्मलाइजेशन अच्छा होता तो यूपीएससी भी नॉर्मलाइजेशन कर रहा होता। तो स्टेट पीसीएस शुड लुक अप टू यूपीएससी, दे शुड नॉट लुक अप टू। नीचे वाला से कौन देखता है भाई? यूपीएससी एसएससी से कौन देखेगा? दरोगा से कौन देखेगा कि उन लोग करता है तो हम लोग भी करेंगे? अगर इतना अच्छा होता तो यूपीएससी कर दिया होता, है ना? तो नॉर्मलाइजेशन करना कंप्लीट एक फ्रॉड है, वो हम लोग को नहीं करना चाहिए। क्योंकि नंबर ऑफ द सीट्स कम होते हैं भाई। आईआईटी कैट वगैरह में जहाँ पर होता है वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं। हम लोग का अभी न बहाली ज़्यादा है, नहीं तो 200-300 सीट्स होता है। तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करने का बहुत तार्किक कारण नहीं बनता है। अब देखो, ये जो 2.5 लाख लोग बैठेंगे इसमें मैक्सिमम यूपी वाले भरे होंगे, तो अपने वो एग्जाम पर फोकस करेंगे। अगर मुख्य रूप से तुम देखोगे तो 50,000 सीरियस कैंडिडेट बैठेंगे। उस 50,000 सीरियस कैंडिडेट में अप्रोक्सीमेटली 25,000 के आसपास लोगों को पीटी में सेलेक्ट करना है। तुम अगर थोड़े से भी सीरियस हो तो तुम्हारा पीटी इस बार हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, थोड़ा सा भी सीरियस हो। बाकी अगर तुम कसम खाली हो कि नहीं, अगर तुम वहां पे आम पूछोगे हम इमली में टिक करके आएंगे, तब तो कुछ कहीं कहा ही नहीं जा सकता है। मेंस की जिम्मेवारी हम लोग पर छोड़ दो। पीटी में अगर थोड़ा सा भी सीरियस हो, अगर 1 महीना तो निकाल लोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी। पर इतना आसान भी नहीं होना है। इट इज इजियर सेड देन डन। अभी जो 1 महीना है एंग्जाइटी आता है, हम समझ सकते हैं, एंग्जाइटी आना बहुत ही कॉमन है। पर याद रखना कि अगर तुम पीटी पास कर लोगे, मेंस पास करके इंटरव्यू करके जब तुम्हारा रिजल्ट में नाम आ जाएगा, तो तुम अपने परिवार के लिए, अपने गांव वालों के लिए एक इतिहास रच दोगे। यू विल बी अ काइंड ऑफ द पर्सन जहां पे लोग लुक अप टू करेंगे। एक चीज याद रखना, जहां सबकी हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। बहुत लोग इस 1 महीना में अपना हिम्मत खो बैठेंगे, पैनिक कर जाएंगे, घबरा जाएंगे और अपने एफिशिएंसी के 50% पर काम करना स्टार्ट करेंगे। पर मर्द वही है जो विपरीत परिस्थिति में उसका दिमाग उसी तरह से चमकता हो जैसे बादलों के बीच में बिजली कड़कती है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि जहां पे सबकी हिम्मत टूट रही है वहीं पे तुमको जोर से सांस भरना है और दमखम के साथ मोर्चा को संभालना है। देखो, मंजिले लाख कठिन है, गुजर जाऊंगा। मंजिले लाख कठिन है, गुजर जाऊंगा। हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। हौसला नहीं हारना है, अपने आप को प्रेरित करना है, मनोबल को बढ़ाते रहना है। हम लोग आपके साथ हैं ही। आप हमसे पूछेंगे कि सर 1 महीना में कुछ हमको चीज़ बता दीजिए, एक अमृत कलश निकाल के दे दीजिए जिसको मैं फॉलो करूंगा तो मेरा एग्जाम हो जाए। हम हमेशा तुमको बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, फंडामेंटल्स over fads. Do this thing again and again. Follow these three things again and again. No one will stop you to clear the prelims. Mark my words. Consistency over intensity. Progress over perfection. Fundamentals over fads. What I mean to state by fundamentals over fads. यार एनसीईआरटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये एसएससी का एग्जाम नहीं है कि ट्रिक काम कर जाएगा, लूसेंट रन चक्र वगैरह कोई काम नहीं करेगा, एनसीईआरटी ही काम करेगा।
प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। हो सकता है कि आज हमको 60 नंबर आया है और कल टेस्ट में हम 90 नंबर बैठे, ये उतना अच्छा नहीं है। अगर मेरा इस बार 60 आया है तो कल के टेस्ट में हमको 65 आए, उसके बाद 70 आए, उसके बाद 80 आए। अगर मेरा ग्रोथ इस तरह से बढ़ रहा है, इट इज़ मोर प्रिफर्ड ओवर जो आपको किंक आ रहा है उससे ज़्यादा प्रिफर्ड है। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। एक दिन सनक के 12 घंटा पढ़ लिए, दूसरा दिन सनक के 3 घंटा पढ़ रहे हैं, चौथा दिन सनक के 8 घंटा पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है कि रोज तुम 5 घंटा ही पढ़ो, पर कंसिस्टेंटली पढ़ो, डेली पढ़ो। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, 17 नवंबर तक हम आपको कुछ टारगेट देंगे, कुछ टॉपिक्स को देंगे जो आपको करना चाहिए। हम लोगों ने कुछ टॉपिक को माइक्रो लिस्ट करके रखा है। हम लोग चाहते हैं कि वो टॉपिक को आपको दे दें, इकट्ठा दे दें। अगर आप चाहते हैं कि उस पर हम लोग एक वीडियो बना दें कि सर इकट्ठा साइंस का एक दे दीजिए, इकट्ठा ज्योग्राफी का दे दीजिए, इकट्ठा बायोलॉजी का दे दीजिए, तो हम लोग बनाने के लिए रेडी हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा। 17 नवंबर तक आपका जो भी तैयारी चल रहा होगा, आप जैसे भी करना चाह रहे होंगे करिए, पर कुछ टॉपिक्स हम लोग का सबमिशंस हैं जो हाल फिलहाल में बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट किया है, उसके बेसिस पर है। कौन कौन से टॉपिक पर लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, उस टॉपिक पर हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जो 17 नवंबर को आपका टेस्ट होने वाला है वो ऑल इंडिया टेस्ट है। उस टेस्ट में आप ये टॉपिक जरूर करके जाइएगा। तो क्या हम लोग डायरेक्टली उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, इनडायरेक्ट पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, पर ये टॉपिक आप जरूर करके जाइएगा। देखिए, सेंस ऑफ कंप्लीशन के चक्कर में मत पड़िए कि भाई एक बार पॉलिटी पूरा ही खत्म कर दे, एक बार इकोनॉमिक्स पूरा ही खत्म कर दे, एक बार ज्योग्राफी पूरा ही खत्म कर दे। अरे भाई, अगर ज्योग्राफी में हमको पता है कि वो ओशन करंट पूछता है, हमको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी पूछता है, तो पहले हम इसको प्रेफरेंस देके इसको एक बार पहले ही रिवाइज कर लेंगे, 1 महीना पहले, इंस्टेड ऑफ पूरा हम आपको वो प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे हैं। अगर हमको पता है कि ओशन करंट पूछता है, माइनर प्लेट मेजर प्लेट पूछता है, एटमॉस्फेयर पूछता है, तो हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्यों उतना पढ़े? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, इसका नहीं है। तो हम लोगों ने कुछ टॉपिक को माइक्रो लिस्ट किया है। हम चाहते हैं कि आप इन टॉपिक को करके एग्जाम में जाएं और वहां पर अपने आप को चेक करें अगर उन टॉपिक से क्वेश्चन आता है कि आपकी कितनी तैयारी अच्छी है। कहने का मतलब है कि पॉलिटी में तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, पर यार वो मैक्सिमम पॉलिटी में तुमसे पूछता है, चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछेगा, प्रेसिडेंट के बारे में पूछेगा, गवर्नर के बारे में पूछेगा, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछता है, फंडामेंटल राइट के बारे में पूछता है, कौन सा प्रोविजन किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है उसके बारे में पूछता है, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी से मुख्य रूप से पूछता है। तुम पार्लियामेंट को कितनी बार भी पढ़ोगे उससे क्या इंपॉर्टेंस आपके लिए रहेगा, उससे कम पूछता है। तो हम लोगों ने कुछ टॉपिक जॉट डाउन किया है, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये टॉपिक करेंगे। करंट अफेयर्स में आप बिहार करंट अफेयर्स जो हमने यूट्यूब पर डाला है वीडियो, आप उसको करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को कम से कम आपको एग्जाम के पहले 5 बार सुन के जाना है, करंट अफेयर्स से बाहर नहीं जाएगा। और इसका एक और वीडियो आना है, अगर आप लोग को फीडबैक आप लोग का अच्छा रहा तो हम एक और वीडियो डाल देंगे जो अक्टूबर नवंबर को कवर करेगा। वो जो है 25 सितंबर तक कवर कर रहा है वो वीडियो। अब देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी करके जाना, जीएम क्रॉप्स करके जाना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, क्या करता है, कैसे काम करता है, कौन उसका नेतृत्व करता है, ये करके जाना। बायोटेक्नोलॉजी में होता है वाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या है, रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ आप एग्रीकल्चर में कैसे करते हैं, जैसे क्रिस्पर कैसनाइन टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये सब आप अपने करेंगे। क्रिस्पर कैसनाइन टेक्नोलॉजी क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होता है, DMH11 क्या होता है, ये सब आप करके जाएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कैसे काम करती है, तो ये आप टॉपिक करके जाएंगे। देखो, फिजिकल एंड केमिकल चेंज से हमेशा पूछता है कि इवापोरेशन फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, बॉइलिंग फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, पेट्रोल का जलना फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, तो आप इसको जरूर करके जाएंगे। स्केलर्स एंड वेक्टर्स जरूर करके जाएंगे, क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट जरूर करके जाएंगे, पेंडुलम जरूर करके जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट थीम्स है जहाँ से बीपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। सर, सेल टैक्सोनॉमी आप जरूर करके जाएंगे, आरबीसी क्या होता है, WBC क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, RNA क्या है, DNA क्या है, गोल्गी बॉडीज क्या है, लाइजोसोम्स क्या है, ये सब आप करके जाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जरूर करके जाना है आपको, हार्ट कैसे काम करता है, ऑरिकल क्या है, वेंट्रिकल क्या है, ये आपको जरूर काम करना है। ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। अगर आप साइंस में देखेंगे तो इतने टॉपिक्स को आपको जरूर करके जाना ही जाना है। अगर आप बिहार स्पेशल में आएंगे तो राजेंद्र बाबू के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, मजहरुल हक के बारे में पढ़ के जाएंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती और उनका किसान सभा में मूवमेंट पढ़ के जाएंगे, सोशलिस्ट पार्टी करके जाएंगे, किसान सभा मूवमेंट करके जाएंगे। आप ये टॉपिक लगातार बीपीएससी पूछ रहा है, ये टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा। आपको क्या करना है, जो नया वाला मेरा वीडियो है वो करना है, याद रखेंगे, नया वाला वीडियो करना है। जो यूट्यूब पर पुराना वाला वीडियो है उसको नहीं करेंगे, वो 3 साल पुराना वीडियो है। जो नया वीडियो हमने मॉड्यूलर कोर्स में और रेजोनेंस में डाला है, बस उसको करेंगे। कोई भी किताब करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी किताब करने की जरूरत नहीं है, इसको आप वहाँ से करेंगे।
रिवर सिस्टम्स ऑफ द बिहार करेंगे, इंपॉर्टेंट लेक के बारे में करेंगे, गोगाबिल क्या है, नागी लेक क्या है, नकटी लेक क्या है, कांवर झील क्या है ना। फिर मगध किंगडम करेंगे, शेर शाह सूरी एडमिनिस्ट्रेशन और उसका हिस्ट्री करेंगे। ये आप कहाँ से करेंगे? मेरा वीडियो से करेंगे और कहीं से आपको नहीं करना है। अगर आप ज्योग्राफी में जाएंगे तो आपको ओशन करेंट्स करना है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी करना है, प्लेट के बारे में करना है, कौन सा मेजर प्लेट है, कौन सा माइनर प्लेट है, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को करना है। हिमालय के बारे में करना है कि ग्रेटर हिमालय कौन है, मिडिल हिमालय कौन है, शिवालिक रेंज कौन है। तो आप बोलेंगे सर आप तो मिक्स करा रहे हैं, आपको इंडियन ज्योग्राफी हम पहले बहुत बार करवा चुके हैं, पर इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय इंपॉर्टेंट है तो हिमालय को फिर से आप रिवीजन पर लेंगे। ओशन करंट को करके जाइएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को करके जाइएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स को करके जाइएगा। कहाँ से करके जाना है? मेरे वीडियो से आपको करके जाना है। जो नया वीडियो हम इंडियन ज्योग्राफी का डाले हैं उस पर करके जाएंगे। जो नॉन रेजोनेंस या दूसरे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं अगर देख रहे हैं तो आप इन टॉपिक को एनसीईआरटी से करके चले जाइएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स में हैं तो आपको जीडीपी करके जाइएगा, बैंकिंग सिस्टम करके जाइएगा, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, सीआरआर एसएलआर का प्रभाव कैसे पड़ता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, जीएसटी पर स्पेशल फोकस करिएगा। जीएसटी एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करके जाइएगा। अनएम्प्लॉयमेंट कर जाइएगा, साइक्लिकल बेरोजगारी क्या होता है ना, ये सब सारा आपको पढ़ा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन्फ्लेशन करके जाइएगा, डिसइन्फ्लेशन करके जाइएगा, इन्फ्लेशन के टाइप करके जाइएगा, WPI CPI करके जाइएगा। ये आपको कहाँ से करना है? मेरे वीडियो से करना है। जो हमारे वीडियो वाले नहीं हैं, जो BCW के नहीं, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको NCERT से करके जाना है, या जो आपका स्टैंडर्ड सोर्स है आप उसको करके जाइएगा। पर वीडियो वाले आप लोग केवल वीडियो करिएगा, आप लोग NCERT नहीं करिएगा, क्योंकि NCERT को वीडियो में प्लग कर दिया गया है, उसमें डाल दिया गया है। पॉलिटी में चीफ मिनिस्टर करिएगा, राष्ट्रपति करिएगा, गवर्नर करिएगा। राष्ट्रपति का वीटो पावर क्या होता है, राष्ट्रपति की अपॉइंटमेंट क्या होता है, उसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, उसके पास पार्डनिंग पावर्स क्या है, आप राष्ट्रपति को करके जाइएगा। इसको स्टार मार्क करके रखिए, क्योंकि राष्ट्रपति से बार बार BPSC पूछता है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल क्या होता है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट थीम है, आप इसको जरूर करके जाइएगा। अब आप हमको कमेंट सेक्शन में इसका आप उत्तर दीजिए कि बिहार का एडवोकेट जनरल एट प्रेजेंट कौन है, हु इज़ द एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार एट प्रेजेंट। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार एट प्रेजेंट कौन है। ये आप टॉपिक करके जाएंगे। देखो, बाकी जो तुम्हारा चल रहा है तुम रिवाइज करते चलो, पर ये टॉपिक को जरूर करके जाना। यकीन मानो, हम नहीं बोल रहे हैं कि एग्जाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा, पर ये टॉपिक अगर आपका एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार रिवीजन पर आप चढ़ा लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यही सब टॉपिक से वो लगातार क्वेश्चंस पूछ रहा है। हमने अभी तुमको कहा था कि प्रैक्टिस ओवर परफेक्शन। यार प्रैक्टिस जितना है करना है कर लो। प्रैक्टिस कब तक करोगे? 1 दिसंबर तक जितना करना है कर लो। 1 दिसंबर के बाद तो कंप्लीट तुमको रिवीजन मोड में जाना पड़ेगा। 1 दिसंबर तक तुमको जितना देना है दे लो टेस्ट वगैरह। कैसे टेस्ट को देना है? देखो, जो भी कोचिंग पर भरोसा है, X पर भरोसा है, Y पर भरोसा है, Z पर भरोसा है, लैम्डा पर भरोसा है, उस पर करो। यार आराम से 5-7 बढ़िया से टेस्ट दे लो, पर्याप्त रहता है। अच्छे से टेस्ट जाकर दे दोगे। और देखो, टेस्ट तुम 2 घंटा के देते हो, पर 6 घंटा आपको एनालिसिस करने में लगता है। अगर आपको 6 घंटा से कम एनालिसिस में लग रहा है, इसका मतलब कि दरोगा टाइप का क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हो, SSC टाइप का दरोगा के क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हो, 1 लाइनर कर रहे हो। 2 घंटा टेस्ट के बाद 6 घंटा आपका एनालिसिस में लगना ही चाहिए। हम लोग के पेपर में अगर आप 70+ लेकर आते हैं तो आप उसमें 20 नंबर जोड़ लीजिए, 25 नंबर जोड़ लीजिए, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। जो हम लोग पेपर लेते हैं वो कंप्लीटली BPSC के पैटर्न पर होता है, BPSC वाला ही फॉन्ट होता है। हम लोग चाहते तो कोई एक हॉल में लेके आपका एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, पर नहीं करते हैं। एक प्रॉपर स्कूल होता है, आपका एग्जाम वहाँ पर कंडक्ट होता है। तो प्रॉपर क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, बाइलिंगुअल में होता है। फॉन्ट भी BPSC वाला होता है, पेपर का क्वालिटी भी BPSC वाला होता है। और पेपर जो 17 नवंबर को हम लोग जो टेस्ट ले रहे हैं, जो टेस्ट नंबर 4 है, वो BPSC से 2 नॉच ऊपर ही रखते हैं। अगला टेस्ट हो सकता है कि हम लोग 1 नॉच नीचे लेकर आएँ, और जो अंतिम टेस्ट रहेगा वो कंप्लीटली BPSC के लेवल पर लेकर आ जाएंगे। क्वेश्चन का हमारा सोर्स क्या होता है? NCERT बेस्ड हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और जो PYQ जो थीम बेस्ड क्वेश्चन होता है उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। जो हाल में BPSC ने एग्जाम कंडक्ट किया है उसका थीम उठाते हैं, उस पर क्वेश्चन बेस्ड होता है। देखो, इट इज़ नॉट अबाउट द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस विच यू प्रैक्टिस। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जिस पर भरोसा है आप उसका करके जरूर करिएगा। 17 नवंबर को हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। वो टेस्ट ऑनलाइन मोड में भी है और ऑफलाइन मोड में भी टेस्ट है। ऑफलाइन मोड में पटना में जो हमारा सेंटर है वो राजा राम मोहन सेमिनरी स्कूल, खजांची रोड, नया टोला, लालबाग, पटना पे है।
दिल्ली वाला सेंटर रोजरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रेडियो कॉलोनी, किंग्सवे कैंप है। आप जीटीबी मेट्रो स्टेशन से निकलेंगे, गेट नंबर 1 से निकलेंगे तो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर है, या आप फटफट सेवा 10 रुपया में ले सकते हैं, वहाँ से आपको पहुँचा देगा। बहुत अच्छा स्कूल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। पहले जो स्कूल था वो निरंकारी समागम वगैरह हो रहा है, उसके चलते कैंसिल हुआ है। तो आपका जो 17 नवंबर वाला टेस्ट है यहाँ पे हो रहा है। देखो 2-3 चीज़ें हैं, आपको टेस्ट देना ही देना है। अगर आप कुछ लोग यहाँ पर होगा नमूना, वो बोलेगा कि सर मेरा तैयारी ही पूरा नहीं हुआ, हम रिवाइज कर लेंगे। वो तैयारी तुमको 5 साल भी दे देंगे तो पूरा नहीं होगा भाई। जितना तैयारी हुआ है उतना ही करके बैठो। फुल लेंथ टेस्ट है, तुमको जो टॉपिक हम दिए हैं कम से कम ये टॉपिक तुम करके बैठो। ये टॉपिक को वहाँ पर तुम देखो कि अगर इसका क्वेश्चन आ रहा है तो हमसे बन रहा है कि नहीं। राजेंद्र प्रसाद तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है ना, वो तो हमेशा पूछ रहा है। तो राजेंद्र प्रसाद तो हम 500 क्वेश्चन बना सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप जो आपका रिलेवेंट सोर्स है आप उसको पढ़ कर जाइए और एग्जाम हॉल में जाकर बैठ कर देखिए कि आप उसको बना पा रहे हैं कि नहीं। देखो एग्जाम का फील लेना बहुत जरूरी है। जो भी लोग पटना में हैं कोशिश करो ऑफलाइन बोर्ड में देने के लिए, जो भी लोग दिल्ली हैं कोशिश करो ऑफलाइन बोर्ड में देने के लिए। पर जो ऑनलाइन है, मानते हैं कोई रांची है, कोई बॉम्बे है, कोई पंजाब है, कोई हरियाणा है, कोई कहीं है, तो आप क्या करेंगे कि हम आपको 12 बजे क्वेश्चन पीडीएफ आपके पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग पीडीएफ आपको दे देंगे। आपको जैसे वो पीडीएफ मिल जाएगा तो आप उसको डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट कर लीजिएगा। तो आप बोलते सर 11:30 में दे दीजिएगा, पर नहीं ऐसा होता है। 11:30 देने पे क्वेश्चन का सीरियसनेस चला जाता है। आप 12 बजे आप डाउनलोड कर लेंगे। 12 बजे के बाद आप आधा घंटा में आप क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको हार्ड कॉपी निकाल लीजिए और बैठकर उसको अटेम्प्ट करिए। और जो आपने टिक किया है, आपका 2 बजे या 2:30 बजे अगर आपका एग्जाम खत्म होता है, 12:30 से 2:30 दे रहे हैं, तो 2:20 में आप अपने एग्जाम को खत्म करिए और जो जो आपने पेपर में टिक किया है उसको अपने पोर्टल पे फीड कर दीजिए। आपको रैंक भी अपना मिल जाएगा। बहुत ईमानदार रहिएगा, बहुत जरूरी है ये चीज़ करना। जो सॉल्यूशन आपका होगा वो हम आपको डाउनलोडेबल फॉर्मेट में नहीं देंगे, आपके पोर्टल पर अवेलेबल होगा। वो 7 दिन बाद हम आपको पीडीएफ दे देंगे। पर अभी आप, क्योंकि वो सर्कुलेट करने लगता है ना, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उस पीडीएफ को लेकर इस ग्रुप में डालेंगे, उस ग्रुप में डालेंगे। तो आपका जो उसका आंसर जो की वगैरह रहेगा आपके पोर्टल पर अवेलेबल रहेगा। आप उसको पढ़ सकते हैं, सारे एक्सप्लेनेशंस को पढ़ सकते हैं। आप उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं 5 दिन 7 दिन बाद। एज ऑफ नाउ 17 नवंबर को हम लोग आपके पोर्टल पर वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो भी डाल देंगे। तो आपके पोर्टल पर एक्सप्लेनेशन वीडियो भी रहेगा, आपके पोर्टल पर क्वेश्चन भी रहेगा, आपके पोर्टल पर आंसर्स भी रहेगा। पर उसको आप डाउनलोड करके सेव नहीं कर सकते, आप पढ़ सकते हैं। 5 दिन 7 दिन बाद आप उसको डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। इसलिए रखा गया है ताकि जो कॉपीराइट का मामला होता है, इस ग्रुप में सर्कुलेट करता है, उस ग्रुप में सर्कुलेट करता है, उसको कर्टेल करने की कोशिश हम लोग करेंगे। बाकी आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखो 17 वाला टेस्ट और 24 वाला टेस्ट जरूर देने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो टेस्ट होगा बहुत ही अच्छा होगा। 17, 24 और 1 तारीख वाला टेस्ट जरूर देना। यकीन मानो इतना लर्निंग एक्सपीरियंस होगा कि तुम थैंक यू बोलोगे। जब हम लोग बोल रहे हैं तो जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। ये चौथा टेस्ट ले रहे हैं। अगर कहीं तुमसे दोस्त यार दिया होगा तो पूछना कि पहला टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट इनका मार्केट में अवेलेबल होगा या आपके दोस्त यार के पास अवेलेबल होगा। टेस्ट नंबर 1 तो अवेलेबल है ही। आप लोग जाकर देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे किया गया है। हम लोग के पास भी 10,000 क्वेश्चन उठाकर छाप कर दे सकते हैं, पर वो आपके साथ भी बेईमानी है और हमारे कंसर्न्स के साथ भी बेईमानी है, चीटिंग है। जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने फ्रेम किया है, आपको पता है कि 69th में पैटर्न चेंज किया है, उसके अनुरूप हम लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। इट विल बी अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी आपकी मर्जी रहेगी। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रजिस्ट्रेशन का लिंक रहेगा, आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। याद रखिए 15 तारीख के बाद आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे व्हाट्सो एवर। थर्ड टेस्ट में आप लोग बोले कि आप लोग बहुत एरोगेंट हो गए हैं, लास्ट मोमेंट पे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम लोग उसको अच्छे से कैरी करना चाहते हैं। हम लोग को पैसा कमाना एक मकसद हो सकता है, पर सोल मकसद नहीं है हमारा पैसा कमाना। जो भी हम लोग पर विश्वास करता है, हम लोग चाहते हैं कि उसको अच्छा हम लोग सर्विस दें, अच्छा क्वेश्चन दें, अच्छे से बैठाएं, अच्छे से वो एग्जाम दे पाए, प्रॉपर एग्जामिनेशन का टेम्परामेंट हो। तो 15 तारीख के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, कमेंट में लिंक है, आप उसको यूज करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी रहेगी। आपको जिस पर भरोसा है आप उसको टेस्ट दीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, पर टेस्ट जरूर दीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नवंबर के एंड तक टेस्ट दीजिए। नवंबर के बाद से टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जिस पर भरोसा है दीजिए, पर दीजिए जरूर। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।